students, it's our entrepreneurship mindset worksheet number 1. Yes, it is for class 9th and 10th. Students, in this we are supposed to become an entrepreneur. हाँ जी, आप सब अब एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वर्कशीट में पाठ्यक्रम के परिचय के बारे में आज, क्योंकि वर्कशीट पहली वर्कशीट है तो इसका परिचय दिया जा रहा है। आपको जैसा पता ही है कि हम इसमें नई तरीके से सोचना सीखते हैं कि किस तरह से हम अपना कुछ कर सकते हैं कलात्मक रूप में, कुछ नया। ज़रूरी नहीं है कि हमें एक कंज्यूमर बनना है, हमें उपभोक्ता बनना है, हमें क्रिएटर बनना है। हमें उन चीज़ों को खुद क्रिएट करना है जो लोग यूज़ करें। जैसा कि आजकल आपको बार बार सेशंस भी दिए जा रहे थे, अलग अलग मिस्टर अशोक मल्होत्रा का दिया गया, उससे पहले आपको डिज़ाइनिंग का दिया गया। तो इसी तरह फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अलग अलग अनुभवों से आपको परिचित कराया गया। अब आपका ईएमसी का जो ईएमसी है उसको वर्कशीट के माध्यम से भी आगे बढ़ाया जाएगा, जिसकी पहली वर्कशीट अब आपके सामने है। क्या आपने सोचा है कि आज से 5-10 साल बाद जब आप काम करना शुरू करेंगे तब किस तरह की नौकरियां या उद्यम महत्वपूर्ण होंगे? अपनी कल्पना अनुसार उनके चित्र बनाएं और उनके बारे में लिखें। तो बेटा देखिए, आज से 5-10 साल बाद जब आप करने के लिए बाहर जाएंगे काम, आज आप काम दूसरों से करवाते हैं, देखते हैं कौन सा काम कैसे होता है, कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप काम करवाते हैं। लेकिन जिस दिन आप लोग काम करने जाएंगे उस समय में किस तरह के कामों की आवश्यकता ज़्यादा होगी, कौन से काम होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे? तो जैसा हम देख सकते हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स और मॉडर्न वर्ल्ड है, तो कोई भी बिना मोबाइल के नहीं है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, एक छोटा बच्चा भी 10वीं 12वीं पास करके आज आप लोगों को भी कंप्यूटर की, लैपटॉप की ज़रूरत है। या आप देखिए कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो तकनीकी ज्ञान होना कितना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है हमें नौकरी करनी है, हम अपना काम भी कर सकते हैं। वो हमारे खुद की पसंद है कि हम किस काम को अच्छे से और इन्जॉय करते हुए, जिसका आनंद लेते हुए हम उसे आगे कर सकते हैं। जिस काम का हम आनंद लेते हैं उसे हम लंबे समय तक भी करेंगे तो थकते नहीं हैं और हम कुछ नया कर पाते हैं उसमें। तो आप ऐसे कामों के यहाँ पर चित्र बनाएंगे। जब आपने चित्र बना लिए तो क्या आप खुद को इनमें से कुछ करता हुआ देख रहे हैं? अभी से यह सोचना क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, जब आपने ये चित्र बना लिए तो आपको ये सोचना है क्या इनमें से कोई ऐसा काम है जिनका बहुत महत्व है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या इनमें से कोई काम मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ? आने वाले समय में आपके सामने पारंपरिक कामों के साथ बहुत सारे नए अवसर भी होंगे, जैसे कि किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए अपना उद्यम शुरू करना या उभरते हुए कार्य क्षेत्रों जैसे कि पर्यावरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि में काम करना। इन कामों के लिए खुद को तैयार करने के लिए आपको नए व्यवहारों और क्षमताओं को भी सीखना होगा। जैसे कि तो बेटा यहाँ पे आपको बताया गया है कि ऐसा नहीं है वही जो काम जो पहले हो रहे थे, आज हर फील्ड में हर तरह से अलग अलग कामों की आवश्यकता और अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, पहले हमारे यहाँ मेट्रो नहीं थी, लेकिन आज दिल्ली में भी मेट्रो है। अब उस मेट्रो के बिना भी हम लोग नहीं रह सकते। अब मेट्रो होगी तो मेट्रो के लिए ड्राइवर भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए उसको ठीक करने के लिए, उसकी हर तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत है लोगों को जो उसे काम कर सकेंगे। अब मेट्रो स्टेशन बनेंगे तो वहाँ टिकट के लिए भी देना है, किसी को सिक्योरिटी के लिए। तो इस तरह से एक काम से भी बहुत सारे काम जुड़े हुए होते हैं और हमें यह सोचना है कि हम किस लेवल पे और किस तरह से अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? ड्रीमिंग बिग एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स। बड़ा सोचिए। अब ये देखिए, यहाँ सीढ़ी दिखाई गई है और बादल बना के दिखाया गया है स्काई के लिए, आसमान। बड़ा सोचिए, और बड़ा सोचिए तो क्या नई नई चीज़ें करेंगे तो कुछ नया कर पाएंगे। ट्राइंग न्यू थिंग्स, कुछ नया करिए, पहल करने की कोशिश करिए। कुछ सपने देखे हैं तो उन्हें करने की भी कोशिश करिए। अगर आप पहल नहीं करेंगे तो भीड़ के पीछे तो बेटा सब चलते हैं, लेकिन जो लीडर होता है वही सबसे आगे चलता है। तो आपको वो लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करनी है। क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि सवाल पूछिए और तथ्यों को समझना। अभी आपको जब इंटरव्यूज़ भी दिखाए गए थे तो उसमें यही कहा गया था कि आपको क्यूरियस होना चाहिए।
तो क्यूरोसिटी मतलब आप जब जानने की इच्छा रखेंगे तभी आप अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, परखेंगे, उनके महत्व को जानेंगे और अपने इंटरेस्ट को भी पहचान पाएंगे कि आप किस काम को आनंद लेते हुए और भी अच्छे तरह से कर सकते हैं या एक नया रूप दे सकते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग होने पर क्या होगा, आप उसको नए प्रारूप में भी देख सकेंगे। अब है कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन। जब आप किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जानते होंगे और आपको पता है कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं, तो आप बखूबी प्रभावी रूप से कॉन्फिडेंट होकर ही बात करेंगे और वो कॉन्फिडेंस ही सब चीज़ें जीत लेता है। सबसे पहले वो कॉन्फिडेंस जब आपको आता है तो आप सबसे पहले अपने फियर पर विन करते हैं। आपको खुद जब डर लगना कम होता है तभी आप उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के बाद ही दूसरे को ये विश्वास दिला सकते हैं कि यस यू नो इट, आप इसके लिए काबिल हैं, आपके ये अंदर ये क्षमता है कि आप इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए बेटा, सॉल्व तो हर कोई कर लेता है हर प्रॉब्लम को। मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो आपको पता है कि किस तरह से लाना है और कैसे लाना है, लेकिन कोई ऐसा माध्यम, कुछ नया तरीका हो सकता है कि वो चीज़ आपके पास, अब आपको स्टेशनरी चाहिए, स्टेशनरी तो मार्केट से मिल जाती है, आप पैसे दीजिए जाके ले आइए। लेकिन अगर कोई बच्चा क्रिएटिवली अपने ही पढ़े हुए रिसोर्सेज से कोई प्रोजेक्ट मिला और उन रिसोर्सेज से उसने वो रेडी कर लिया, तो उसने क्रिएटिवली अपनी प्रॉब्लम, एक तो मनी अपनी सेव कर ली, हो सकता है घर में मनी नहीं है, या हो सकता है कि अभी मम्मी पापा ने कहा 1-2 दिन रुक जाओ और उसका अभी उसको देना है प्रोजेक्ट पूरा करके, तो उसने वो क्रिएटिवली पहले ये जज किया कि क्या चीज़ें जो मेरे पास इजीली अवेलेबल है और कम से कम पैसे खर्च करके मैं उस काम को और अच्छे से कर सकता हूँ। तो यहाँ आपकी कलात्मक या रचनात्मक क्षमता वो दिखती है। तो हमें हर चीज़ को प्रॉब्लम नहीं मानना चाहिए, हमेशा उसके साथ सॉल्यूशन को फाइंड करना चाहिए। किसी भी को समस्या नहीं, उसे एक अपॉर्चुनिटी समझिए, एक अवसर समझिए कि अब मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए एक मौका मिला है। हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को बड़ा ना बनाकर उसे एक अवसर बनाएंगे तो आप और अच्छे से कर सकेंगे। अब है कोलैबोरेशन। बेटा कोलैबोरेशन क्या होता है? कोलैबोरेशन होता है लोगों के साथ मिलकर टीम में काम करना। तो जब हम देखिए 1 और 1 11 तो हम सब ने सुना है। 1 और 1 11 तभी हो सकते हैं जब वो एक दूसरे के साथ सहमति रखे, दूसरे के बातों को समझे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को जाने और जो वो कहना चाहता है उसके साथ सहमति बनाने की कोशिश करे और मिलकर अपने काम को बांटकर या किसी समस्या को या किसी भी चीज़ को अपना बैठकर बात करके प्लान करे और फिर उसको करे आगे। उसे सोच समझकर प्रयोजन के साथ जब आप करेंगे आगे तो आप बहुत ही अच्छे रूप में कर पाएंगे। यदि सब सीखने में ईएमसी आपकी मदद करेगा, यही सब सीखने में ईएमसी आपकी मदद करेगा। ईएमसी में आप हर हफ्ते अपने सपनों और उनमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी क्षमताओं के बारे में ना सिर्फ सोच पाएंगे पर उनसे संबंधित कुछ गतिविधियां भी करके सीखेंगे। क्योंकि बेटा सिर्फ सोचने से काम नहीं होता, थिंकिंग होती है। जो आपकी सोच है वो आपकी जो थॉट है वो हमेशा आपकी डीड में, वर्ड्स में और फिर डीड में आनी चाहिए। जब आप अपने काम में उसे लाएंगे, उसे अप्लाई करके देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे और एक्सपीरियंस करने के बाद उसे अप्लाई करेंगे, तभी आप उससे सीखेंगे। आप ऐसे लोगों की कहानियाँ भी पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ नया करने की हिम्मत की। आइए समझते हैं कि करके सीखना और उसके बारे में सोचना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके लिए नीचे दिए गए बक्सों में उन कामों की सूची बनाइए जो आप खुद करके और सुन के सीखते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर 2 हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है स्विमिंग। आप स्विमिंग जब तक खुद पानी में नहीं उतरेंगे, क्या आप वो स्विमिंग करना सीख जाएंगे, तैरना सीख जाएंगे? कभी भी नदी के किनारे पे खड़ी होके नदी पार नहीं होती। तो सोचते रहेंगे तो काम नहीं होगा। सिर्फ सोचना नहीं है, सोच के करके भी देखना है, सुनना है, उस ज्ञान को प्राप्त करके हमें आगे उसे
प्रयोग में भी लाना है। तो देखिए, खुद करके आप साइकिल चलाना भी जब तक खुद नहीं बैलेंस बनाना सीखेंगे, तो जैसे स्विमिंग आप खुद करके सीखते हैं, आप साइकिल चलाना खुद करके सीखते हैं। आप पेन को पकड़ के, चाहे कोई कितना हाथ पकड़ ले, लेकिन जब तक पेंसिल या पेन को खुद पकड़ने की इच्छा नहीं होगी और खुद लिखने की इच्छा नहीं होगी, तो आप एक अक्षर भी खुद नहीं बना सकते। जब तक हमारे अंदर जानने की इच्छा नहीं है, वो क्यूरियोसिटी नहीं है, तब तक हम उस काम को नहीं कर सकेंगे। बेटा, कोई भी खाना भी बनाता है, अगर लड़कियां देखें वो खाना बनाना, सिलाई करना, तो वो जो कला है वो तभी आती है जब आप उसे करते हैं। कोई भी आप ज्ञान तब प्राप्त करते हैं, पहले तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उसके बाद आपको उसका अवसर मिलने पर आपको उसको कर कर जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं सीख पाते हैं। अब देखिए, सुनकर सीखने वाले काम, बहुत सी चीज़ें हैं अगर हम दूसरे का ज्ञान लें। अब देखिए, जैसे सामने एक टीचर पढ़ा रहे हैं या मैं आपको आज समझा रही हूँ, तो ये बहुत सी बातें हैं जो कुछ बच्चों को कुछ किसी को 80% समझ आ जाएगी, कुछ 80%, कुछ 60% और कुछ 90%, और कुछ ऐसे होंगे जो 100% समझकर उसे अब प्रयोग में भी लाना शुरू करेंगे और ऐसी चीज़ों को ढूंढेंगे कि आखिर सुनने से आपने कौन कौन सी चीज़ें सीख ली और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, गतिविधियाँ हैं जो आप कर कर सीखते हैं। अब देखिए मज़े की बात, इन दोनों ही तरह से सीखते हुए आपने कुछ ना कुछ सीखा, तो आप देखिए इन दोनों ही तरह से सीखते हुए आपको कैसा लगता है, कैसा लगा। आप पहले वो एक्टिविटीज़ लिखिए और फिर उनसे संबंधित उन अनुभवों को याद कीजिए कि आप उन अनुभवों में कैसा फील हुआ था आपको उस समय में, वो अनुभव कैसा था, जो एक्सपीरियंस था आपका, वैसा ही चिन्ह आप उसके आगे बनाएं। तो देखिए, पहला है हैप्पी, तो हैप्पी में आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। सैड, आपको बुरा लगा, शायद वो चीज़ आप उस समय नहीं कर पाए या कुछ मिस्टेक हो गई, तो उसे दोबारा करके देखने की भी हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। फिर है एक्साइटेड, किसी काम को करने के बाद आपने उसका, अब मान लो सीढ़ी चढ़ना एक बच्चा सीख रहा है, तो क्या हुआ, उसने सीढ़ी चढ़ना सीखा या स्केटिंग करना सीख रहा है, उसने एक बार बैलेंस बना के कदम रखना सीख लिया, तो उसे खुशी हुई, हाँ मैं खड़ा होना सीख गया इन टायर्स पे। अब टायर्स पे खड़ा होकर जब उसने वो एक्साइटमेंट हुई कि मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, आगे बढ़ना सीखा, तो फिर एक्साइटमेंट है कि मुझे और तेज़ी से चक्कर लगाना है या मुझे रेस लगानी है। तो ये एक्साइटेड जो आप आनंद लेके काम करते हैं, आप उसमें और भी मेहनत और भी एफर्ट्स डालते हैं। एक है, आपको अगर मैं ज़बरदस्ती कह दूँ अभी बैठ के असाइनमेंट करो, या आपको बोरिंग कोई चीज़ और दे दूँ कि आपको अभी बैठ के ये करना है, आपको 5 बार पहाड़े लिखने हैं, आपका तो एक बार भी लिखने का मन नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, आप बोर हो जाएंगे। और फोकस्ड, अगर आपने वही पहाड़े ध्यान से लिखे और ये सोच लिया, सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए बेटा हमारे अंदर किसी भी काम को करने के लिए। तो अगर आपने फोकस्ड होके ये सोचा कि अगर मैंने इसे 2 बार 3 बार इस तरह से लिख लिया, तो मैं जीवन भर इन पहाड़ों को नहीं भूलूंगा या भूलूंगी, तो आप फोकस्ड होके अगर ये काम कर रहे थे और आपने टारगेट बना लिया या कोई असाइनमेंट मिला आपको और आपने टारगेट बना लिया कि इस बार तो मुझे A+ लेना है और मुझे अपना बेस्ट करना है, तो आप फोकस्ड होके वो काम कर रहे हैं और आपने करके ही सीखा उसको। आपने एक साइंस का मॉडल बनाया और आपने जब तक कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ वर्किंग मॉडल, आप उसको करते रहे, तो आपने वो फोकस्ड होके अभी तब तक उस काम को किया, और जब आपने वो अचीव किया तो वो क्या अनुभव था आपको वो बताना है इन चिन्हों के माध्यम से, इन स्माइलीज सिंबल्स के माध्यम से। आशा करती हूँ आपको आपकी EMC की वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। इसे करिए बेटा, एक अलग नोटबुक बना लीजिए और उसके अंदर करिए, ताकि आप उसे बाद में जब आप अपना पिछला जो आपका ज्ञान है उसे दोहराना चाहेंगे तो आप उसे खोल कर देखेंगे, तो उसी समय आपकी सारी चीज़ें याद आ जाएंगी और सारी बातें आप यूज़ भी कर पाएंगे उस ज्ञान को, क्योंकि एक समय के बाद बेटा वो भूल जाता है। सिर्फ सुनने से काम नहीं होता, मैंने सुना मैं भूल गया, और मैंने अगर उसको देखा, मैंने उसे अनुभव किया, तो हमेशा याद रहता है। लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस्ट। आप करके देखिए, आप हमेशा उसे याद रख पाएंगे और उसे अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने जानने वाले और बच्चे जिनको ज़रूरत है उन्हें आगे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही वीडियो डले आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन आ जाए। बेल को प्रेस करके रखिए और आप तुरंत अपने काम को अच्छे से समझ कर सकें। धन्यवाद।